कि उत्तराखंड पुलिस को यूके ट्रिपल एससी की स्नातक परीक्षा की पेपर लीक मामले को लेकर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और पुलिस ने आरोपी खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। गिरफ्त में आया पेपर लीक का मास्टरमाइंड खोलेगा पेपर लीक का राज। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये खालिद मलिक, यही वो शख्स है यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक का मास्टरमाइंड। खालिद पर आरोप है कि परीक्षा केंद्र से 3 पेपर व्हाट्सएप पर भेजे। पिछले कई दिनों से पुलिस को खालिद की तलाश थी। उत्तराखंड पुलिस पेपर लीक के तार की परत दर परत खंगालने में जुटी है। देहरादून पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने नकल माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में हाकम सिंह और उसके सहयोगी पंकज सिंह गौड़ को भी गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक के तार कहां-कहां और किससे जुड़े हैं, इसके लिए उत्तराखंड पुलिस और एसटीएफ लगातार पैनी नजर बनाए हुए है। आखिरकार हरिद्वार और देहरादून की पुलिस ने इस मामले का बहुत बड़ा खुलासा करते हुए खालिद मलिक को गिरफ्तार किया है। सनसनीखेज इसको बताया गया था पेपर लीक की तरह, और अभी जो प्राथमिक हमारी पूछताछ एसएसपी हरिद्वार और उनकी टीम और सभी टीमों ने किया है, तो पेपर लीक जैसी कोई बात अभी प्रथम दृष्टया अभी पूछताछ में नहीं आई है। ये एक इंडिविजुअल कंडक्ट था और जिसके पीछे अभी जो पूछताछ मिली है, कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी एंगल का भी लगता है कि कुछ था इसमें। तो बेसिकली अब विस्तृत पूछताछ के बाद ही इसमें स्टेटमेंट दिया जाना उचित होगा। लेकिन अभी जो है, क्योंकि इसको अभी हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि इस केस का हमारे वांटेड भी था, प्लस सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, ये जानना बहुत जरूरी था कि क्या कोई सुनियोजित तरीके से कोई षड्यंत्र था कि नहीं था। दूसरी चीज थी, क्या कोई ऑर्गेनाइज गैंग तो नहीं कि पेपर लीक के माध्यम था। तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई ऑर्गेनाइज इसमें गैंग नहीं था और ये मात्र एक इंडिविजुअल या कुछ लोग के बीच में मिलकर मुझे लगता है कि ये काम किया गया था। अभी जो पूछताछ में निकला, चूंकि अभी बहुत अर्ली बताना कुछ भी है, बट हम दोनों एंगल पे इसमें जांच कर रहे हैं। एक कॉन्स्पिरेसी एंगल पे कर रहे हैं और दूसरा ये है कि किस तरह से इसने पेपर को 12 क्वेश्चन आउट किए थे। तो काफी सारी जानकारी मिल गई, बट चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है, अभी पूछताछ जारी है, तो इस पर विस्तृत जानकारी बाद में दे पाएंगे। हरिद्वार पुलिस और देहरादून पुलिस के संयुक्त प्रयास से अभियुक्त खालिद को भी हिरासत में लिया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है। जो भी आगे इसमें साक्ष्य आएंगे, जिस भी तरीके से विवेचना में जो आवश्यक साक्ष्यों की हमें आवश्यकता होगी, उसी के अनुरूप आगे की विवेचना चलेगी। इसको अभी देहरादून पुलिस को हस्तांतरित किया जा रहा है ताकि आगे की जो कार्रवाई है वो देहरादून में ही की जा सके, क्योंकि अभियोग देहरादून में कायम है। तो देहरादून पुलिस अभी इसको यहाँ से देहरादून लेके जा रही है। लेकिन 1.5 घंटे तक पुलिस पूछताछ करती रही, आप भी रहे और देहरादून एसएसपी भी रहे, कुछ निकल कर आया? कुछ देखिए, काफी चीजें मिली हैं, काफी चीजें अभी द्वारा बताई गई हैं, कुछ चीजें और वेरीफाई की जानी है। तो आगे की कार्रवाई भी इस पर जारी है, क्योंकि अभी विवेचना अग्रिम स्तर पर चल रही है। इसलिए मेरे स्तर पर किसी भी तरीके से कोई इस पर कोई स्पष्टीकरण दिया जाना भी संभव नहीं है। जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी, एसएसपी देहरादून द्वारा इस पर आपको विस्तृत रूप से बताया भी जाएगा। पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन? मुख्य आरोपी खालिद मलिक की करतूतें आई सामने। खालिद ने अलग अलग पहचान के साथ 4 आवेदन किए। चारों आवेदन पत्रों में पिता का नाम, मोबाइल नंबर और फोटो अलग। खालिद ने 8 अलग अलग मोबाइल नंबर दर्ज किए थे। जिस परीक्षा केंद्र पर नकल की सेटिंग होगी वहीं परीक्षा दे सके। परीक्षा के दौरान खालिद ने परिचित को व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र भेजे। आयोग ने खालिद के भेजे गए सभी आवेदन पत्रों की जांच की है। खालिद मलिक आयोग की परीक्षाओं से आजीवन ब्लैकलिस्ट। इससे पहले यूके ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित कराई जा रही स्नातक स्तरीय पदों के लिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्रों की 3 फोटो वायरल हुई। मामले की जांच के दौरान सुमन से पूछताछ में आरोपी खालिद मलिक की एक अन्य बहन हिना की भूमिका भी संदिग्ध मिली, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसका भाई फरार है। निरीक्षण किया गया और अभी जो अभियुक्त है हमारा खालिद, जिसने कि वो पेपर वहां से जो 3 क्लिक वो लेकर बाहर किया है, अभी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हो पाई है। लेकिन ये क्लियर हो गया कि उसका वो सेंटर था और वो वहां पर कोई ना कोई डिवाइस वहां पर लेकर गया था। ये अभी तक तथ्य प्रकाश में आए हैं। दूसरी बात, ये जो साबिया की जो उसके सिस्टर है, उसकी अरेस्टिंग हुई है। उसमें जो सुमन जिसके पास की खालिद ने पेपर भिजवाए थे और जिसने आंसर शीट आगे की और जिससे स्क्रीनशॉट भी आगे भेजा था, तो उससे जो पूछताछ हुई, उसके फोन से जो हमने चीजें ली है, उससे यही पता चला कि साबिया की उससे बात हुई थी। खालिद का फोन अपनी बहन साबिया के पास था
और साविया को पता था कि मेरा भाई एग्जाम देने के लिए गया है, इस समय पे वो एग्जामिनेशन सेंटर पर बैठा हुआ है और उसने वो पेपर जो 3 उसके पास आए वो उसने सुमन को भेजा, उसका आंसर उसने आगे भेजा, ये अभी तक पता चला है। तो उसका पूरी तरह से संदिग्ध रोल है, इसलिए उसके अरेस्ट की गई। गौरतलब है कि बीती 21 सितंबर को उत्तराखंड में UKSSC की स्नातक स्तरीय पदों के लिए चयनित परीक्षा आयोजित हुई थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद प्रश्न पत्रों से जुड़े स्क्रीनशॉट सामने आ गए, जिस पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने पेपर लीक होने का दावा कर आयोग और सरकार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। मामला प्रकाश में आने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।